हेलो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके और वीडियो लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर का इतिहास और वर्तमान स्थिति। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर उज्जैन और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश का विशेष महत्व है। ये दोनों तीर्थस्थल हिंदू धर्म में शिव भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र और अद्वितीय हैं। इन स्थलों का इतिहास, भक्ति की परंपरा और अद्वितीय महत्व न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये दक्षिण मुखी है, जिसका अर्थ है कि ये दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थित है। महाकालेश्वर को कालों के काल यानी मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार उज्जैन में एक छोटे से गांव में वेदप्रिय नामक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन राक्षस दूषण ने गांव पर आक्रमण कर दिया और लोगों को सताने लगा। ब्राह्मण परिवार ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर राक्षस का वध किया और वहां स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा गया। इतिहास में महत्व। महाकालेश्वर मंदिर का प्राचीन महत्व गुप्त काल और मराठा शासन के समय में देखने को मिलता है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप मराठा काल 18वीं सदी में होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। उज्जैन को धर्म, खगोलशास्त्र और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकार शब्द से लिया गया है, जो ओम के आकार की ओर संकेत करता है। यहाँ भगवान शिव की आराधना 2 रूपों में की जाती है। ओंकारेश्वर मुख्य ज्योतिर्लिंग, ममलेश्वर पार्श्व ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने भक्त मंदार ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। एक अन्य कथा में कहा गया है कि विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे शिव यहाँ ओंकार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इतिहास में महत्व। ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण भी प्राचीन काल में हुआ था और यह स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह क्षेत्र आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने यहाँ गुरु गोविंद भगवत्पाद से शिक्षा ग्रहण की थी। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर की वर्तमान स्थिति। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वर्तमान स्थिति। महाकालेश्वर मंदिर आज भी भव्य और श्रद्धालुओं से भरा रहता है। मंदिर की व्यवस्थाएं। मंदिर में नियमित रूप से भस्म आरती की जाती है, जो सुबह 4 बजे शुरू होती है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं, खासतौर पर सावन और महाशिवरात्रि के दौरान। मंदिर परिसर में जल, फूल और भस्म चढ़ाने की परंपरा है। भस्म आरती का महत्व। भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें ताजे शव की भस्म का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब परंपरा बदलकर पवित्र भस्म का उपयोग होता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की वर्तमान स्थिति। मंदिर की व्यवस्थाएं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर एक शांतिपूर्ण तीर्थस्थल है। मंदिर में आरती, अभिषेक और विशेष पूजा होती है। भक्तगण नर्मदा नदी में स्नान करके मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। विशेष त्योहार। मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि यहाँ विशेष रूप से मनाई जाती है।
सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी अधिक होती है। कैसे पहुँचें? महाकालेश्वर उज्जैन पहुँचने का मार्ग। ट्रेन से यात्रा। नजदीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है, जो देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई और इंदौर से सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग। उज्जैन, इंदौर और भोपाल से अच्छी सड़क सुविधाएं हैं। इंदौर से उज्जैन की दूरी करीब 55 किलोमीटर है। हवाई मार्ग। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। ओंकारेश्वर पहुंचने का मार्ग। ट्रेन से यात्रा। नजदीकी रेलवे स्टेशन ओंकारेश्वर रोड है, जो खंडवा और इंदौर से जुड़ा है। सड़क मार्ग। इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी 80 किलोमीटर है और खंडवा से 70 किलोमीटर। बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। हवाई मार्ग। इंदौर एयरपोर्ट से ओंकारेश्वर की यात्रा लगभग 2 घंटे में पूरी की जा सकती है। प्रसाद और पूजा की परंपराएं। महाकालेश्वर में चढ़ने वाला प्रसाद। नारियल, बेलपत्र, मिठाई, भस्म। विशेष श्रावण मास में दुग्ध और जल चढ़ाने की परंपरा है। ओंकारेश्वर में चढ़ने वाला प्रसाद। नर्मदा का जल, पुष्प और बेलपत्र, नारियल। विशेष रूप से नर्मदा किनारे की मिट्टी भी चढ़ाई जाती है। भक्तों की मनोकामनाएं और भगवान की कृपा। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर दोनों ही मंदिरों को भक्तों की इच्छाएं पूरी करने वाला स्थल माना जाता है। स्वास्थ्य की समस्याएं। कई भक्त महाकाल से अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं और स्वस्थ होकर लौटते हैं। संतान प्राप्ति। ओंकारेश्वर में संतान प्राप्ति की कामना के लिए विशेष पूजा आयोजित होती है। मानसिक शांति। शिव भक्त इन स्थलों पर आकर मानसिक शांति और आत्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इन स्थलों का महत्व और लोकप्रियता का कारण। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है धार्मिक महत्व। 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थान प्राप्त करना। चमत्कारी स्थल। भक्तों की सच्ची श्रद्धा से इच्छाओं का पूर्ण होना। ऐतिहासिक धरोहर। प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक परंपराएं। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर शिव भक्तों के लिए केवल तीर्थस्थल नहीं है, बल्कि यह स्थानीय भक्तों की श्रद्धा और विश्वास के केंद्र हैं। यहाँ की यात्रा आत्मिक शांति और ऊर्जा से भर देती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और शिव की कृपा से अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। इन स्थलों की यात्रा के माध्यम से भक्त शिव की दिव्यता का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं।